डोनबास रीजन के डोनेस से एक अहम खबर आ रही है। डोनेस में यूक्रेनियन आर्मी का भयंकर अटैक हुआ है। यूक्रेनी आर्टिलरी क्रू ने बोला होवित्जर से हमला। 152 mm की D-20 होवित्जर तोप के एक्शन का वीडियो जारी किया गया है। डोनेस में लगातार बढ़त हासिल कर रही है यूक्रेनियन आर्मी। किस तरह से हमलों को दिया जा रहा है अंजाम, देखिए। तो जिन दो देशों के बीच में युद्ध लड़ा जा रहा है, दोनों ही की तरफ से तस्वीरें जारी की जा रही हैं, वीडियो जारी किए जा रहे हैं, ये बताने के लिए कि कौन किस पर भारी पड़ रहा है। तस्वीरों के जरिए आप इसको भी समझिए, जैसा कि सिन्हा साहब जिक्र कर रहे थे कि युद्ध सिर्फ हथियारों के दम पर नहीं लड़ा जाता है। केवल हथियार काफी नहीं है, हथियार तो आपको मिल ही रहे हैं, लेकिन साइकोलॉजिकल वॉरफेयर वो बहुत जरूरी हो जाता है। अगर उसमें आप ये दिखाते हैं दुश्मन सेना को कि हम आप पर भारी पड़ रहे हैं, तो कहीं इसी में फ्रस्ट्रेशन में कोई गलत कदम दूसरी सेना की तरफ से ना उठा दिया जाए। इसीलिए बार बार कहा जा रहा है कि एटमी अटैक के संकेत मिल रहे हैं। जो 3 संकेत मिल रहे हैं उस पर जरा नजर डाल लीजिए। चीन ने अपने नागरिकों को यूक्रेन छोड़ने के लिए कह दिया है। ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ये एक बहुत बड़ा संकेत है। मॉस्को में कार पार्किंग में तैयार किए जा रहे हैं बम शेल्टर्स, उनसे बचने के लिए शेल्टर्स तैयार किए जा रहे हैं। बेलारूस में रूस पहले से ज्यादा तैनाती बढ़ाने में जुटा है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि संकेत मिल रहे हैं एटमी हमले के। यूक्रेन में किसी सैन्य ठिकाने पर संभावना हम आपको पहले बता रहे हैं कि पुतिन अगर निशाना बनाएंगे तो किससे बनाएंगे, यूक्रेन में किसी सैन्य ठिकाने को। दूसरी संभावना है ब्लैक सी से यूक्रेन समेत कुछ नेटो देशों पर भी हमला कर सकते हैं पुतिन। ये महत्वपूर्ण है। परमाणु परीक्षण बढ़ाएगा, तैनात करेगा, लेकिन हमला नहीं करेगा। यानी वही जो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर की हम बात कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर आपको समझना होगा कि अगर बार बार पश्चिमी देश कह रहे हैं कि पुतिन की धमकी को हल्के में लेने की जरूरत नहीं है, तो वो कितना महत्वपूर्ण है। देखिए, बाइडेन ने कुछ दिन पहले ही परमाणु हमले की आशंका जाहिर की थी। हमने आपको सुनवाया था वो क्या कह रहे थे। पुतिन अलग थलग हुए तो विनाश की आग यूक्रेन तक ही नहीं होगी, लुकाशेंको की ओर से ये कहा गया था। साथ ही पुतिन ने कहा था रूस की रक्षा के लिए किसी भी हद तक वो जाने को तैयार है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि इसे सीरियसली लेने की जरूरत है। त्रिपाठी सर, हम बार बार यही कह रहे हैं कि पश्चिमी देशों ने कहा कि भाई इसको सीरियसली लीजिए, लेकिन बीच बीच में ये भी नेटो की तरफ से भी एक संदेश आया कि नहीं, इट्स नॉट दैट सीरियस। कितना इसको गंभीरता से लिया जाना चाहिए सर? देखिए, अब ये स्थिति इस हद तक पहुंच चुकी है, ये हालत आ चुके हैं कि अब इन देशों के बीच इस लड़ाई में किसी भी तरह की, जिसको आप कहते हैं ना, नो बार्स होल्ड, वो वाली स्थिति आ जाएगी। सिर्फ न्यूक्लियर हमले से पहले की। न्यूक्लियर हमला अभी इसलिए नहीं होगा कि हमले के बाद देश ये नहीं चाहेंगे कि उनके ऊपर ये आरोप लगे कि आपने पहले हमला किया था और मानवता को इतना ध्वस्त किया था। इसलिए क्या है कि दोनों एक दूसरे के खिलाफ ऐसे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं कि दूसरा पक्ष हमला करने जा रहा है। सर, ये तो इसी बात को संकेत दे रहे हैं कि देयर इज नो टेबल अवेलेबल फॉर एन ओपन डायलॉग। नॉट नाउ, बिल्कुल भी नहीं है अभी, बिल्कुल नहीं। अभी स्थिति बड़ी खराब हो चुकी है। हालांकि आपने देखा कि जयशंकर ने दोनों देशों के विदेश मंत्रियों से भी बात की है, पहले मोदी जी ने भी की थी। तो हो सकता है कुछ हो, लेकिन अभी फिलहाल बहुत निकट भविष्य में इसकी कोई संभावना नहीं। बिल्कुल, अच्छी और बेहतर सलाह तो आजकल किसी को समझ में आती नहीं। फिलहाल भारत ने जो सलाह दी, जो एडवाइस दी, चाहे रूस हो यूक्रेन हो, उसके मद्देनजर यही बात कही जा सकती है। दोनों ही मुल्क फिलहाल मानने को तैयार नजर नहीं आ रहे हैं। नेटो वर्सेस रशिया की ये जंग लगातार आगे बढ़ती हुई हम देख रहे हैं। फिलहाल आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।